हेलो एवरीवन। तो आज हम डिटर्मिनेंट्स का लास्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। मैट्रिक्स हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं और आज डिटर्मिनेंट्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स सीखेंगे। तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा था लास्ट कुछ लेक्चर्स में। ये कुछ वैसा ही होता है पर थोड़ा अलग है उससे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये। तो जो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है वो आप चार तरीक़ों से कर सकते हो, या तो रो बाय रो, या फिर रो बाय कॉलम, या फिर कॉलम बाय रो, या फिर कॉलम बाय कॉलम। तो ये चार टाइप्स हैं, रो बाय कॉलम बाय रो, कॉलम बाय कॉलम। तो जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो हम रो बाय रो यूज़ करते हैं या रो बाय कॉलम। ये दोनों रेयरली यूज़ होते हैं, इतना यूज़ नहीं होते, हालांकि बहुत सिंपल है। अपन मेनली ये दोनों समझेंगे और इन पे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, उसके बाद फिर जे मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट से हमारे पास दो डिटर्मिनेंट्स हैं, डेल्टा वन और डेल्टा टू, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो हमें डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बाय रो मेथड। ठीक है, रो बाय रो मेथड से हमें सीखना है। उसके बाद रो बाय कॉलम देखेंगे। तो रो बाय रो मेथड कैसे करेंगे हम, कि मैट्रिसेस में हमने देखा था कि मैट्रिसेस में सिर्फ रो बाय कॉलम ही होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में चार टाइप्स होते हैं। तो हम पहले रो बाय रो से देखेंगे। तो यहाँ से हम फर्स्ट रो पिक करेंगे हमारे फर्स्ट डिटर्मिनेंट की, और सेकंड रो पिक करेंगे सेकंड डिटर्मिनेंट की। मैट्रिसेस में हम फर्स्ट रो यहाँ से पिक करते थे और फर्स्ट कॉलम यहाँ से पिक करते थे, पर डिटर्मिनेंट्स में रो बाय रो होता है। तो रो बाय रो हमने पहली रो यहाँ से कर ली, दूसरी रो यहाँ से कर ली, और अब जो सामने सामने एलिमेंट्स हैं जैसे कि A11 B11, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद A12 B12 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, A13 B13 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों को ऐड कर दिया। जैसे कि ऐसे लिखने को है, A11 B11 प्लस A12 B12 प्लस A13 B13। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो का काम हो गया। अब हमें सेकंड एलिमेंट लिखना है, तो यहाँ से सेकंड रो पिक कर लेंगे। फर्स्ट रो का काम हो गया, अब हमें ये वाला एलिमेंट लिखना है, तो हम यहाँ से सेकंड रो पिक कर लेंगे और फिर से A11 B21 A12 B22 A13 B23 दोनों सबको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर A11 B21 प्लस A12 B22 प्लस A13 B23। ठीक है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया। अब फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट यानी थर्ड एलिमेंट लिखना है। तो ये फर्स्ट रो तो ये फिक्स रहेगी पहले, जब तक हम फर्स्ट रो लिख रहे हैं तो ये वाली फिक्स रहेगी। जब हम सेकंड रो आएंगे तब ये चेंज होगी, और पहले का तीनों से, फिर दूसरे का तीनों से, फिर तीसरे का तीनों से, ऐसे करते हैं। तो कुछ कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे ये, बस वहाँ पर रो बाय कॉलम करते थे, यहाँ पर रो बाय रो से अपन देख रहे हैं कैसे करते हैं। तो फिर से वही A11 B31 A11 B31 प्लस A12 B32 A12 B32 प्लस A13 B33 A13 B33। तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। सिमिलरली सेकंड रो भी लिखेंगे अब हमें सेकंड रो से शुरुआत करनी है। तो सेकंड रो यहाँ से ले लेंगे। तो सेकंड रो का पहले फर्स्ट रो से A21 B11 A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B13। सामने सामने वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर देंगे। बस ये सिंपल सा रूल चलता रहेगा। सेकंड रो फर्स्ट रो का काम हो गया, अब यहाँ पर सेकंड एलिमेंट लिखना है। तो सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो यहाँ से दोनों से सेकंड सेकंड रो हम पिक कर लेंगे। A21 B21 प्लस A22 B22 प्लस A23 B23। अब लास्ट सेकंड रो का लास्ट से A21 B31 प्लस A22 B32 प्लस A23 B33
तो हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो के साथ फिर से वही काम करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड रो। तो ये हमारी थर्ड रो, और फिर से पहले से करेंगे, फिर सेकंड से करेंगे, फिर थर्ड से करेंगे, इसलिए हमारे तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट से करते हैं A31 B11, A31 B11 प्लस 832 B12 प्लस A33 B13। सिमिलरली सेकंड के साथ करेंगे। तो यहाँ से हमने सेकंड रो पिक करी, सामने सामने एलिमेंट्स मल्टीप्लाई, A31 B21, A32 B22, A33 B23 और लास्ट तो ये हमारी लास्ट रो A31 B31 प्लस A32 B32 प्लस B33 सॉरी A33 B33। तो ये हमारे जो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है वो आ गया है। थोड़ा बड़ा सा और थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, पर एक्चुअल क्वेश्चंस में हमें ये सब दिया होता है, ऐसे कुछ बड़े से एक्सप्रेशंस दिए होंगे और हमें इनको तोड़कर इन दो सिंपल डिटर्मिनेंट्स में लाना होता है, जिससे हम अपनी कैलकुलेशन ईजी कर सकें। वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कैसे करते हैं, पर अभी मैंने सिर्फ प्रोडक्ट करना सिखाया है कि अगर दो डिटर्मिनेंट्स दी हुई हैं तो रो बाय रो आप कैसे प्रोडक्ट कर सकते हो। अब रो बाय कॉलम देखते हैं। रो बाय कॉलम बिल्कुल मैट्रिसेस जैसा ही है। यहाँ से फर्स्ट रो, यहाँ से फर्स्ट कॉलम पिक करते हो और सामने सामने वर्टिकली करके मल्टीप्लाई कर देते हो, पर फिर भी देख लेते हैं। तो अब रो बाय कॉलम देखते हैं। तो रो बाय कॉलम भी हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में कि हम सिंपलीफाई कर सकें। जनरली रो बाय रो और रो बाय कॉलम ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसलिए मैं ये दो सिखा रहा हूँ। ऐसी सिमिलर बिल्कुल ऐसी केस कॉलम बाय कॉलम और कॉलम बाय रो में ही बनेंगे, तो वो आप वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में जेई के। तो अपन पहले ये वाला सीखते हैं। तो इधर तो बिल्कुल मैट्रिसेस वाला सीन है, क्योंकि रो बाय कॉलम कर रहे हैं और मैट्रिसेस में हमने रो बाय कॉलम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखा है। तो यहाँ से कौन सा एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ से फर्स्ट रो पिक करेंगे, यहाँ से फर्स्ट कॉलम पिक करेंगे, इसको उठा के वर्टिकली सामने रखेंगे, जैसे कि ये B11 B, हाँ ये B11 B12 B31, ये तो वर्टिकली लिखा ही हुआ है। इसको बस सामने, तो इसको वर्टिकली सामने रख देंगे। जस्ट इसको हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, इसको उठा के वर्टिकली सामने, तो ये हो जाएगा A11 A12 A13। अब सामने सामने वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा A11 B11 प्लस A12 B12 प्लस A13 B13। और यही समय सबके साथ करना है। पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो तीसरे कॉलम के साथ। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तुम्हारा हो गया है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए देखते हैं। तो फिर से वही B12 B22 B32, ये तो वर्टिकली लिखा ही हुआ है, ये जो हॉरिजॉन्टली है इसको वर्टिकली सामने उठा के रख देंगे। तो हो जाएगा A11 A12 A13 और फिर सामने सामने वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई। तो A12 इंटू बी A11 इंटू A12 A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32। तो ये हमारा सेकंड एलिमेंट भी हो गया। तो फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट लिखना है हमें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सिमिलर प्रोसेस। तो इसको वर्टिकली सामने आप रखोगे तो ये B13 B23 और B33, ये तो लिखा ही हुआ है। जस्ट इसको उठा के वर्टिकली सामने टर्न कर देना है इसको और वर्टिकली सामने कर देना है। फिर जो जो एलिमेंट सामने आ रहे हैं उनका सीधे प्रोडक्ट कर देना है। तो A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33। तो फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट देखते हैं। मैं जब भी बोर्ड रब करता हूँ तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, जिससे वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो। तो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड रो।
तो ये सेकंड रो हमने पिक करी और फर्स्ट कॉलम, तो B11 B21 B31 वर्टिकल उठा के सामने, तो ये हो जाएगा A21 A22 A23 और फिर सामने सामने वाले प्रोडक्ट, तो B11 इंटू A21 प्लस B21 इंटू A22 प्लस A22 इंटू B31। तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो क्योंकि बिल्कुल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसा है। अपन ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत प्रैक्टिस की थी इसकी। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम वर्टिकल उठा के सामने रखेंगे तो इसके सामने ये आएगा, तो A21 B21 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32। नेक्स्ट थर्ड कॉलम A21 B13 A22 B23 A23 B33। ठीक है, तो लास्ट लो मैंने पहले लिख दी है क्योंकि अब तक आपको समझ में आ गया होगा। ये थर्ड रो पिक करना है, फिर फर्स्ट कॉलम, देन थर्ड रो, सेकंड कॉलम, देन थर्ड रो, थर्ड कॉलम, और इससे ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। बिल्कुल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसा है। अपन ने वहाँ पर बहुत प्रैक्टिस की थी इसकी, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सीधे क्वेश्चंस पे जंप करते हैं जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट्स लगने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पहली बात तो हम ऑपरेशंस क्यों नहीं लगा रहे हैं, सीधे हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, ये भी सोचना ज़रूरी है। तो अगर अब इसमें कोई भी ऑपरेशन लगा हो तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। ऑपरेशंस हम क्यों लगाते हैं, जिससे कोई डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई हो जाए और हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। यहाँ पर हर एक जगह एक नया आ रहा है। यहाँ पर x1 है, x2 है, x3 है, x1 है, x1 x स्क्वायर, सब जगह ऐसा अजीब सा आ रहा है कि आप अगर इसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भी कोई सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं मिलेगा। उल्टा और ज़्यादा गंदा सा दिखने लगेगा और इसको सॉल्व करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जब ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं, जब आपको पता है कि हम ऑपरेशंस आप लगा रहे हो लेकिन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपका थॉट जाना चाहिए कि अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ के देखते हैं। तो मैं इसको रो बाय कॉलम के फॉर्म में तोड़ूंगा। पहले तो दो डिटर्मिनेंट्स बना लें ऐसे, क्योंकि दो और दोनों 3x3 के ही होने चाहिए क्योंकि ये ओवरऑल 3x3 का है। तो हमने ऐसे दो बार्स लगा लिए डिटर्मिनेंट्स के। तो अब हम सोचेंगे कैसे कि यहाँ पर हम क्या क्या एलिमेंट्स लिखें कि इनके प्रोडक्ट बन के ये आ जाए। तो हम रो बाय कॉलम सोच रहे हैं, ठीक है, ये रो और ये कॉलम ऐसे हम सोच रहे हैं। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट बताना है जो कि है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ, ठीक है, और इधर भी मैं 1 ही लिख दूँ, तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने 1 1 लिखा है, अब क्यों लिखा है वो देखते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब सेकंड में मैं लिख रहा हूँ x1 और हमें x1 ही चाहिए, तो यहाँ पर मैं फिर से 1 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप इस रो को पिक करोगे, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कैसे करोगे इनका, ये अपने चल पहले कंप्लीट हो जाने देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 + x1 ही चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं इसके साथ में। बाकी तो हम फिर यहाँ 0 लिख देंगे और यहाँ पर भी 0, या 0 भी लिखो 1 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, 0 से मल्टीप्लाई तो वही हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम मैंने ऐसा यही एलिमेंट्स क्यों चुने वो बताता हूँ कि जब आप इस रो को पिक करोगे और इस कॉलम को पिक करोगे, मैंने क्या कहा था 1 1 1 तीनों वर्टिकली में लिखे हुए हैं। अब आप जब इसको उठा के वर्टिकली सामने रखोगे जो कि होगा 1 x1 0। अब सामने सामने वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई, तो ये 1 प्लस x1 प्लस 0, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा वही बन गया 1 + x1, और 0 तो हटाओ, तो 1 + x1 वही बन गया। तो इस तरीके से हमें सोचना है कि हम यहाँ पर ऐसे कौन से एलिमेंट्स लिखें कि इसके बाद प्रोडक्ट के बाद हमें ये मिल जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये बनाते हैं, ये कैसे सोचेंगे। तो अब मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यही एलिमेंट है वो। तो अब मैंने फर्स्ट रो तो लिख लिया, अब मुझे सेकंड कॉलम इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि मैं जब भी इसको प्रोडक्ट करूँ तो मुझे ये मिल जाए। तो पहले तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 की चिंता किए बगैर हम यहाँ पर 1 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि 1 × 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x1 × x चाहिए, तो x1 तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं x कर देता हूँ।
तो जब आप वर्टिकली उठाओगे तो 1 × 1 तो 1 हो जाएगा और x1 × x हो जाएगा। उसके बाद कुछ लिखा नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पर इसके बारे में बाद में सोचूंगा। हालांकि आप यहाँ पर कुछ भी लिख दो, ज़ीरो तो है ही यहाँ पर, तो आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एडिशनल ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का एलिमेंट हम तब सोचेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारा थर्ड एलिमेंट लिखने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ भी लिख दो, ज़ीरो ही आना है यहाँ पर। तो मैं थोड़ी देर के लिए 1 लिख देता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पर मैं कुछ चेंज करूँ जिससे मेरा प्रोडक्ट बन जाए, तो मैं बाद में इसको 1 को हटा के वो लिख दूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए हमने 1 मान लेते हैं, इसको सर्कल बना देते हैं कि हमने इसको थोड़ी देर के लिए लिखा है। अब ये थर्ड रो देखनी है हमें कि हमें ये बनाना है 1 + x1 × x²। तो 1 है, तो 1 के लिए तो हम 1 लिख देंगे, ठीक है, जिससे 1 × 1 1 हो जाए। x1, तो x1 तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, जो हमें चाहिए जिसकी ज़रूरत है वो है x² की, तो मैं यहाँ x² लिख दूंगा, ठीक है, x² लिख दिया मैंने। अब और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर ज़ीरो लिख देते हैं, लेट्स से ज़ीरो लिख दिया, जिससे प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करके देखो, 1x² 0, ये हमने अभी कॉलम बनाया है। अगर मैं इसको उठा के वर्टिकली सामने लिखूँगा 1x1 0, तो 1 × 1 1, x1 × x² और 0 0 तो 0, तो वही बन गया हमारा, ठीक है। तो अब एक डिटर्मिनेंट तुम्हारा बन के तैयार हो गया। अब दूसरे पे सोचते हैं कि एक दूसरे का सिर्फ एक रो ही बनी है। तो अब अगर मुझे ये वाला एलिमेंट बनाना है तो मुझे सेकंड रो चाहिए पड़ेगी और फर्स्ट कॉलम चाहिए पड़ेगा, क्योंकि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। तो सेकंड रो मुझे, फर्स्ट कॉलम तो बना हुआ है पहले से। अब मुझे जो यहाँ पर जो सेकंड रो होगी वो इस तरीके से लिखनी है कि 1 + x2 आ जाए प्रोडक्ट करने के बाद। तो मैं, क्योंकि पहले तो 1 ही लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको वर्टिकल लिखूँ तो 1 के सामने 1 आना चाहिए, तभी तो 1 बनेगा। तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब यहाँ पर ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर बिना किसी दिमाग लगाए x2 लिख दूंगा, क्योंकि जब मैं सामने रखूँगा तो x2 × 1 = x2, तो यहाँ पर 1 + x2 बन जाएगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पर दिया नहीं है तो 0 मान लेते हैं, क्योंकि 1 + x2 के बाद कुछ चाहिए ही नहीं हमें, तो यहाँ हमने वो मान लिया। तो अब हमें कौन सा चाहिए, 1 + x2 × x, ये वाला एलिमेंट चाहिए। तो 1 तो है, तो यहाँ पर 1 ही लिख देते हैं, 1 × 1 1। अब हमें क्या चाहिए, x यहाँ पर ऑलरेडी है और हमें x2 और चाहिए, क्योंकि हमें x × x2 चाहिए, तो x यहाँ पर ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पर x2 लिख दूंगा। x2 ये नहीं, लेट मी चेक, हाँ ये तो खैर x2 ही है। अपन थर्ड रो लिख रहे हैं, अपन को थर्ड रो अभी नहीं लिखनी है। ये तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का है ना, तो सेकंड रो तो ये, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पता करते हैं क्या होगा। तो 1 × 1 1, ठीक है, x2 × x, x2 × x और 0 × 1 0। तो खैर यहाँ पर अभी सही लग रहा है, समझ में आया। ऐसे लिख के दिखाऊँ 1x1, ये तो वर्टिकली लिखा ही हुआ है, इसको जब मैं वर्टिकली लिखूँगा इसके सामने 1x2 0, 1 × 1 1, x2 × x, x2 × x और 0 तो 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सोचा। अब ये लिखना है हमें, तो ये कौन सा है हमारा, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। तो ये रही हमारी सेकंड रो और ये रहा हमारा थर्ड कॉलम। तो 1 × 1 1। अब देखो पहले से बन गया है। अब है ना, जब आप इतने सारे एलिमेंट्स देख लोगे ना, तो ज़्यादातर तो आपके ऑलरेडी बन चुके होंगे, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब देखो ये ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पर मैंने कोई एलिमेंट मैंने ऐड नहीं किया। 1 × 1 1, x2 × x², x2 × x² और 0 × 0 तो 0, ठीक है, ऑलरेडी बन गया। अब मुझे इसके लिए सोचना है कि 1 + x3 कैसे लिखूँगा। तो 1 चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 ही आ जाए यहाँ पर, तो मुझे 1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 × 1 ही 1 होगा। अब x3 चाहिए मुझे, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, तो मैं 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x3 आ जाए, तो मैं x3 ही मल्टीप्लाई करूँगा तभी 1 आएगा। तो ये हमारा x3 हो गया। अब उसके अलावा बाकी और कुछ है नहीं, तो 0, ठीक है। अब मुझे कोई भी बारे सोचने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि अपन कर लेते हैं कि ये बनेगा कि नहीं, ये बनेगा कि नहीं, तो इसको चेक कर लेते हैं। हालांकि सारे एलिमेंट बन चुके हैं तो ये भी बन ही जाएंगे, तो चेक करते हैं। जैसे कि ये 1 लिखा है, 1x1, इसको मैं वर्टिकली सामने लिखूँगा 1x3 0। तो देखो इसको चेक करना है ना, तो 1 × 1 1, x3 × x x और 1 × 0 0, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बन चुका है, हमने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसे। नेक्स्ट चेक करते हैं, जो लास्ट है हमारा 1x² 0, ये लिखा हुआ है,
और इसको वर्टिकली सामने, क्योंकि थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है, तो थर्ड कॉलम तो ये रहा, थर्ड रो हम यहाँ से पिक कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 1 x3 0। तो 1 इंटू 1 1, x3 इंटू एक्स स्क्वायर, x3 इंटू एक्स स्क्वायर, और 0 इंटू 0 तो 0। तो हमारे सारे बन चुके हैं, यानी अब हमने फाइनली इन दो डिटर्मिनेंट्स को, इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हम देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो होती है। तो यहाँ पर देख रहे हो हम एक कॉलम पूरा ज़ीरो आ गया। ठीक है, और हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ये भी कोई एक नंबर आएगा, तो ज़ीरो इंटू एनी नंबर, कोई भी मान लो ये इसकी वैल्यू आएगी लेट्स से वाई, तो वो ज़ीरो ही हो जाएगी, क्योंकि ज़ीरो से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस पूरे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट्स इज़ ज़ीरो। तो ऐसे हमने प्रोडक्ट्स में तोड़ के इसका आंसर आसानी से निकाल लिया। इसमें ऑपरेशंस लगाने जाते तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और हम सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। इसमें इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें दी गई है, ये कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करके बतानी है, और जो फंक्शन है वो अल्फ़ा की पावर एन बीटा की पावर एन, अल्फ़ा बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो हमें इस तरीके से ये रिलेशन दी हुई है। तो पहले तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो। F1 लिखेंगे तो यहाँ अल्फ़ा की पावर 1 बीटा की पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, F2 करेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एंड हियर 4 में चली गई है पावर, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब इधर ही अगर आप ऑपरेशंस लगाने की सोचो तो पहली बात तो दिमाग में ही नहीं आएगा कि कौन सा ऑपरेशन लगाएं जिससे इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो जब कोई ऑपरेशन आपके दिमाग में ना आए तब आपको प्रोडक्ट का सोचना है कि प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं इनका। तो पहला थॉट तो ये होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर सब तीन तीन टर्म्स हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो लेट्स ब्रेक इट टू 3, मतलब इसके 3 पार्ट्स कर देंगे हम। तो पहले तो दो डिटरमिनेंट्स बना लेते हैं जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, और मैं 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा सेम दिखे। हालांकि एक अच्छा लॉजिक है, ये सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा है, मेरे को क्लिक इसलिए हुआ क्योंकि सारे तीन टर्म्स में दिए हुए हैं, और जब भी ऐसे नंबर 1 1 होते हैं तो हमने देखा था लास्ट टाइम, अगर 1 1 1 क्रिएट हो जाता है तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी जो उनको क्रिएट करने में बड़ी आसानी होती है। तो इसलिए मैंने इनको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। ठीक है, 3 ही दिया हुआ था और 3 पार्ट्स में सब कुछ है, इसलिए मेरे माइंड में ये क्लिक कर गया कि इसको मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख लेता हूँ। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं कि क्या क्या लिखें हम यहाँ पर। तो मैं क्योंकि रो बाय कॉलम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इसलिए मैं रो बाय कॉलम से सॉल्व कर रहा हूँ। आप रो बाय रो से भी करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों में से सेम ही आएगा। तो पहला तो मुझे चाहिए 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, और 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी 1 ही आ जाए, तो 1 ही लिख देते हैं। 1 इंटू 1 1। अब दूसरा चाहिए, वो भी 1 है, तो यहाँ फिर से 1 लिख देते हैं। 1 में क्या मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए, तो यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं। रो और कॉलम तैयार हो रही है। सिमिलरली थर्ड भी 1 है, तो यहाँ पर 1 1। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम तो हमें तैयार होता हुआ दिख रहा है कि चलो थोड़ा कुछ ऐसा दिखा है कि हो गया। अब इसको कंफर्म नहीं मान सकते क्योंकि बाकी सारे भी बनने चाहिए, अगर वो नहीं बन रहे तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अब हमें दूसरा बनाना है। तो अब हमें ये लिखना है, ये कौन सा है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये वाला है। तो मुझे ये पोजीशन पे देखना है, तो मैं फर्स्ट रो लूँगा और यहाँ से सेकंड कॉलम लूँगा। तो फर्स्ट रो तो ऑलरेडी बन चुकी है, अब मुझे सेकंड कॉलम देखना है कि क्या बनाऊँ कि ये आ जाए। तो पहला तो 1 ही है, तो यहाँ 1 ही लिख दूंगा मैं। ठीक है, दूसरा अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि
अल्फ़ा ही आ जाए, क्योंकि मुझे अल्फ़ा ही चाहिए। तो 1 ऑलरेडी है तो मैं यहाँ अल्फ़ा ही लिख दूँगा, क्योंकि जब ये वर्टिकली सामने आएगा तो 1 के सामने 1 आएगा तो 1 बन गया, अल्फ़ा के सामने 1 आएगा तो अल्फ़ा बन गया, और सिमिलरली बीटा चाहिए तो यहाँ बीटा लिख दूँगा। जो मैं कह रहा हूँ कि ये 1 अल्फ़ा बीटा। अब मैं जब इसको वर्टिकली सामने लिखूंगा तो सबके सामने 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा, 1 इंटू बीटा बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोचना होता है। अब ये हो गया हमारा। अब चाहिए हमें कौन सा एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम वाला, ये वाला एलिमेंट। तो फर्स्ट रो तो हमारे पास ऑलरेडी है, थर्ड कॉलम हमें सोचना है। पहला तो 1 ही है तो बिना सोचे समझे 1 लगा दो। ठीक है, 1 इंटू 1 1। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ तो 1 बना हुआ है, तो मैं और क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर आ जाए। तो यार मेरे पे अल्फ़ा स्क्वायर के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो अल्फ़ा स्क्वायर बनाएगा। तो सिमिलरली बीटा स्क्वायर के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सारे 1 हैं। तो एक हमारा तैयार हो गया डिटर्मिनेंट, और सारे हमने एलिमेंट्स भी चेक कर लिए कि सब सही बन रहे हैं। अब हमें सेकंड रो से शुरुआत करनी है, तो अब हमें यहाँ पर सेकंड रो बनानी पड़ेगी। अब वो कैसे बनाएंगे, पहला तो एलिमेंट 1 ही है, तो मैं 1 से मुझे 1 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी यहाँ बनाएगा। तो 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, मैं 1 यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो को मैं जब इसमें रखूँगा, फिर इस पे रखूँगा, फिर इस पे रखूँगा, और फिर ये तीनों एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये रो बना रहा हूँ। ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा भी सोच सकते हो कि मुझे कौन सा नंबर का एलिमेंट चाहिए, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का। तो फर्स्ट कॉलम तो हम पे बन चुका है, अब हमें सेकंड रो बनानी है, जिससे सेकंड कॉलम का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हम बना सकें। इसकी पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ जिससे कंफ्यूज हो गए। तो इसकी पोजीशन बता रहा था मैं, ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो जो फर्स्ट कॉलम है 1 1 1 ये तो बन चुका है, अब हमें सेकंड रो बनानी है। तो 1 इंटू 1 1 बन गया। अब अल्फ़ा चाहिए, यहाँ ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो अल्फ़ा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो क्या मल्टीप्लाई करूँ कि बीटा आ जाए, तो बीटा ही करना पड़ेगा। बीटा इंटू 1 इज़ बीटा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, दोनों ऑलरेडी बन चुके हैं, हमें कुछ नहीं बनाना। अब बस मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैं देखता हूँ 1 अल्फ़ा बीटा, इसको उठा के वर्टिकली सामने रखूँगा जैसा हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था। तो 1 अल्फ़ा बीटा, सामने सामने वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 1 बिल्कुल सही बन रहा है। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर बन रहा है। बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर बन रहा है। तो बस सही चल रहा है मतलब। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा। सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखना है, क्योंकि सारे एलिमेंट तो पहले ही बने हैं। 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको उठा के वर्टिकली सामने इसको टर्न कर देंगे और सामने रख देंगे। 1 अल्फ़ा बीटा, 1 इंटू 1 1, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा क्यूब, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा बीटा क्यूब बना हुआ। बढ़िया। चलिए, अब थर्ड रो से शुरुआत करनी है, तो थर्ड रो में बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम बना हुआ है, सेकंड कॉलम बना है, थर्ड कॉलम बना है, लेकिन थर्ड रो तो बनानी पड़ेगी, तभी तो अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लिख पाओगे। तो फर्स्ट कॉलम तो ये रहा हमारा, 1 ही चाहिए हमें पहले, तो 1 इंटू 1, तो यहाँ मैं 1 ही लिख दूंगा। ठीक है, अब क्योंकि देखो पता है 1 1 1 मैंने यहाँ पर जो ब्रेक किया था, उससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। मैं अल्फ़ा स्क्वायर अगर चाहता हूँ तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर आ जाए, तो सिंपली अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ बीटा स्क्वायर, 1 में ही तो मल्टीप्लाई करना है सबका। तो मैं क्रॉस चेक करता हूँ, जैसे कि 1 1 1, इसको वर्टिकली सामने, तो 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 1, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इंटू 1 बीटा स्क्वायर, सब बन गया। अगर मुझे क्या चेक करना है, अब यही वाला जो है, इसको मैं वर्टिकली सामने इसको यहीं रखा रहने देता हूँ। अब मुझे ये वाला चलना है, थर्ड रो का सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो तो अपने पास ये रही, जिसको मैंने टर्न करके यहाँ लिख लिया है। ये कॉलम मैं बदल देता हूँ, जिससे मुझे इस पोजीशन का एलिमेंट मिल जाए। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 अल्फ़ा बीटा, 1 अल्फ़ा बीटा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 इंटू 1 1, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा क्यूब, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा बीटा क्यूब, सब आ गया। लास्ट हम चेक कर लेते हैं, लास्ट क्या होगा, कौन सा पोजीशन का एलिमेंट, थर्ड रो के थर्ड कॉलम का। तो थर्ड रो ये रही हमारी, थर्ड कॉलम पहले लिखते हैं, 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। रो को टर्न करके सामने 90 डिग्री से टर्न कर दो, 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
टर्न करके सामने 1 इंटू 1 1, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर 4, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा टू द पावर 4। सारे एलिमेंट्स हमारे बन चुके हैं। अब हमने ब्रेक कर लिया है इसको आराम से, तो ये दो डिटर्मिनेंट सिंपल डिटर्मिनेंट्स में आ गया। देखो 1 1 1 बन गया। अब हम इसमें आराम से ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, या फिर चलो ऑपरेशंस का काम यहीं कर लेते हैं, या मैं दो ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन लगाऊँ मैं? अगर मैं फर्स्ट वाले में ज़ीरो बनाने के लिए, जैसे कि ये रोज़ है ना, R1 R2 R3, तो मैं अगर ये ऑपरेशन लगा दूँ R1 में कि R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, देख दो भाई। 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा। ठीक है, अब इसी में मैं एक और ऑपरेशन लगा दूंगा R2 के लिए कि R2 क्या, R2 माइनस R3 में, तो 1 माइनस 1 अगेन ज़ीरो। दो ज़ीरोज़ बनाने होते हैं हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। 1 माइनस 1 ज़ीरो, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस बीटा स्क्वायर। और तीसरे में हमने कोई ऑपरेशन लगाया तो तीसरा हम बिल्कुल वैसे लिख देंगे, 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। वो ही ऑपरेशंस में इसमें भी लगा सकता हूँ, R1 में R1 माइनस R2 की, देखो इधर भी तो 1 1 1 बना हुआ है, तो वही ऑपरेशंस में यहाँ लगा दूंगा। तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, 1 माइनस 1 ज़ीरो, और ये थर्ड में तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं हमने, तो वो यहाँ पर हम वही लिख देंगे, बीटा बीटा स्क्वायर। 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने सारे दो डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर लिया, ऑपरेशंस लगा के दो ज़ीरोज़ बना लिए। अब इनको सिंपली हम ओपन कर लेंगे, किसके अबाउट, इसी के अबाउट करेंगे, क्योंकि ये तो दो टर्म्स तो ज़ीरो हो जाएंगी, तो ये वन जैसी बाहर आएगा, तो ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, और बचे जो हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई। सिमिलरली इसमें भी ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, बचे जो हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, तो बीटा कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, बीटा 1 माइनस बीटा। ठीक है, बीटा माइनस बीटा स्क्वायर लिखा है, बीटा बाहर निकाल लिया, तो 1 माइनस अल्फा इंटू दिस, बीच में माइनस, इंटू 1 माइनस बीटा, इंटू यहाँ पे से अल्फ़ा कॉमन निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारा फर्स्ट डिटरमिनेंट का आंसर आ गया। इंटू सेकंड लिखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीच में माइनस। 1 माइनस अल्फ़ा लिखा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये आपका सेकंड डिटरमिनेंट का आंसर हो गया। अब कुछ कॉमन आ रहा है वो देखते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई में इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, इसका आंसर हमें दिया हुआ था कि इस फॉर्म में ही आएगा, तो हम देखते हैं क्या आ रहा है कॉमन। यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा आ रहा है, बिल्कुल 1 माइनस बीटा 1 माइनस बीटा आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा, तो 1 माइनस अल्फ़ा मैं बाहर निकाल देता हूँ। सिमिलरली 1 माइनस बीटा मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो ब्रैकेट में बचा क्या, एक बीटा बच गया माइनस एक अल्फ़ा बच गया। चलो ठीक है, इधर से कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस अल्फ़ा आ गया, 1 माइनस अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, और कुछ नहीं आ रहा, तो 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, और अंदर क्या बच गया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, ये दोनों तो बाहर आ गए, माइनस 1 प्लस अल्फ़ा, तो मैं माइनस अंदर भेजूंगा तो ये हो जाएगा -1 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, ये हो जाएगा बीटा माइनस 1, तो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ बीटा माइनस 1। अब देखते हैं क्या करते हैं कि 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। चलो एक टर्म तो हमें दिखी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है
वन माइनस बीटा दिया हुआ है और यहाँ बीटा माइनस वन दिया हुआ है, तो मैं एक माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा वन माइनस बीटा। ठीक है, तो वन माइनस बीटा इंटू वन माइनस बीटा का स्क्वायर। चलो दो दिख गए सामने। अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए हमें, और यहाँ बीटा माइनस अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी एक माइनस कॉमन निकाल लिया। तो जब मैं माइनस यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो पूरा जो आंसर आ रहा है, जो हमें ये दिया हुआ है, वन माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, वन माइनस बीटा का स्क्वायर, वन अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, वन माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपने इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे सब। तो यहाँ से वैल्यू होगी k इज इक्वल्स टू वन। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक सिंगेज का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अपन रो बाय रो सॉल्व करते हैं। दो अपने क्वेश्चन कॉलम बाय कॉलम से सॉल्व कर लिए, अब रो बाय रो से भी करते हैं। तो पहली बात तो ये होल स्क्वायर में दिया हुआ है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लग रहा है, तो पहले तो होल स्क्वायर खोलते हैं। जहाँ पर आप थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy। ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xz। ठीक है, सिर्फ अपन ने होल स्क्वायर खोले हैं सब। अब क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया एक्सप्रेशन पहले से भी, तो अब देखते हैं कि इसको हम प्रोडक्ट में कैसे तोड़ सकते हैं जिससे हम इसको ईजिली सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, पहले तो दो डिटरमिनेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो अब हमें रो बाय रो सॉल्व करना है। तो फर्स्ट रो हमने देखा था कैसे करते हैं। यहाँ से फर्स्ट रो लेंगे, फिर इन तीनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक। तो ऐसे हमें ये तीन मिलेंगे। उसके बाद सेकंड रो लेंगे, फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये तीन मिलेंगे। ऐसे ही थर्ड के लिए भी करेंगे। तो पहला मैं क्या लिखूँगी, एक्स की पावर 4 चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ और यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। अब मुझे वन चाहिए, तो मैं यहाँ वन लिख देता हूँ, यहाँ पर ही वन लिख देता हूँ। तो वन इंटू वन वन। अब टू एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पर टू एक्स लिख देता हूँ और यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ। टू एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स स्क्वायर, सॉरी टू एक्स इंटू एक्स इज टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए फर्स्ट रो का काम हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसकी सेकंड रो लिखनी है, क्योंकि इससे हम जब जब फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये फर्स्ट एलिमेंट मिलता है। अब फर्स्ट रो का आप सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो आपको सेकंड एलिमेंट मिलेगा। तो अब एक्स स्क्वायर, अब क्या ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए हमें। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ वाई स्क्वायर लिखूँगा, जिससे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाए। ठीक है, वन यहाँ पर ऑलरेडी है, मैं यहाँ पर फिर से वन ही लिखूँगा, जिससे वन इंटू वन वन बन जाए। ठीक है, टू एक्स यहाँ पर ऑलरेडी है, वाई मुझे और चाहिए, तो मैं वाई यहाँ लिख दूंगा। तो टू एक्स इंटू वाई टू एक्स वाई हो गया। अब फर्स्ट रो तो हो गई, थर्ड रो चाहिए अब हमें, जिससे फर्स्ट रो इंटू थर्ड रो तो हमें ये एलिमेंट मिल सके। तो थर्ड रो कैसे सोचेंगे, जेड स्क्वायर चाहिए ना, बस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ पर मैं जेड स्क्वायर लिख दूंगा, जिससे एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। वन चाहिए, वन यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ वन फिर से लिख दूंगा, वन इंटू वन वन। टू एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या चाहिए, जेड ही तो चाहिए बस, तो यहाँ मैं जेड लिख दूंगा। तो एक डिटर्मिनेंट तुम्हारा पूरा हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमें चाहिए सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो ये सेकंड रो से अब हमें फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मुझे सेकंड रो सोचनी है कि मैं क्या यहाँ सेकंड रो लिखूँ, जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए,
ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो मैं यहाँ वाई स्क्वायर लिख दूंगा, जिससे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 1 चाहिए, 1 इंटू 1 हटाओ, एक्स ऑलरेडी है, बस 2y मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिससे 2y इंटू एक्स इज 2yx। ठीक है, अब इसी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है, ऑलरेडी आपके 2 बन चुके हैं, अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं सोचना, इस एलिमेंट के लिए आपको कुछ नहीं सोचना। वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई टू द पावर 4, 1 इंटू 1 1, 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर हो गया। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं सोचना, इससे इसी को तो आपको थर्ड बार मल्टीप्लाई करना है इससे, तो वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, 2y इंटू जेड 2y जेड हो गया। थर्ड के लिए सोचना है, थर्ड को अब इससे क्या मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो मैं यहाँ जेड स्क्वायर लिख दूंगा। 1 चाहिए, 1 इंटू 1 1, 2x जेड चाहिए, एक्स यहाँ पर ऑलरेडी है तो मैं 2z लिख दूंगा यहाँ पर। तो दोनों डिटर्मिनेंट्स आपके बन चुके हैं, 1 1 1 यहाँ पर आ गए हैं सब जगह। अब आप ऑपरेशन लगाओगे और दोनों में 1 1 एक ही जगह पे आए हैं तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। पहले तो R1 में R1 माइनस R2 और फिर R2 में लगाऊंगा R2 माइनस R3। तो मैं ये दो डिटर्मिनेंट्स लिखूंगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, R1 माइनस R2 कर रहे हैं तो ये R1 है, ये R2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, 2x वाई, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई। यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ भी दी गई हैं तो वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, 2 वाई माइनस जेड। ठीक है, और थर्ड में तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है तो वो तो वैसे ही। सिमिलरली यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, यहाँ 0, थर्ड में ऑपरेशन लगाया नहीं है तो मैं वो यही लिख दूंगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये चाहिए हमें तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिए। अब इसी के अबाउट ओपन कर देंगे तो ये रो, सॉरी ये कॉलम और ये रो हट जाएंगे, इसमें भी ये रो कॉलम और ये रो हट जाएंगे, और जो बचे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, इसको यहीं पर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख लो, इंटू 2 इंटू वाई माइनस जेड, माइनस बीच में 2 इंटू एक्स माइनस वाई, टू माइन इंटू यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिखा है तो वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। फर्स्ट लिख लिया है हमने। अब ये मल्टीप्लाई में इंटू सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। पावर्स को हमेशा छोटी करनी चाहिए, अगर स्क्वायर में लिखा है तो अपन जब कर सकते हैं तो पावर्स छोटी करो क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए। इंटू वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर फिर से वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। अब क्योंकि सारी 1 पावर्स की हैं तो अब है ना, इनने क्वेश्चन में दिया था कि आप x की वैल्यू 31, y की वैल्यू 32 और z की वैल्यू 33 सॉल्व पुट करके बताओ कि इसका क्या आंसर आएगा। तो जब आप ये तीनों वैल्यूज़ पुट करोगे x y z की जगह तो ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी 8 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, बाकी पूरा सॉल्व अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन है इसमें जो 4x4 मैट्रिक्स का ही था, सेंगेज का, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो मैं उसको एक अगली वीडियो में एक छोटी सी एक ही क्वेश्चन की एक वीडियो में उसको समझा दूंगा पूरी तरीके से। तो अभी के लिए लेक्चर इधर ही रोकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पूरा हो चुका है, अब नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। पर पहले मैं वो वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा आपको, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे।